एक छोटे से गांव में रहने वाली माधुरी। वो रोज जंगल जाती, लकड़ियां काटती और उन कटे हुए लकड़ियों को बाजार में लेके बेचती और अपनी बूढ़ी दादी की ऐसे ही गुजारा करती। माधुरी, अरे ओ माधुरी, आज वैसे ही देर हो गया है, ये लड़की भी ना। जी काकी, आई मैं। माधुरी बेटा, आज जंगल मत जाना, पता नहीं क्यों मन भारी सा हो रहा है। दादी, अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगी तो आज का चूल्हा कैसे जलेगा? आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बेटी, जरा संभाल के जाना, नदी के पास मत जाना, याद रखना लालच से काम बिगड़ता है। ठीक है दादी, मैं ध्यान रखूंगी, आप मेरी बातों पर भरोसा रखो। माधुरी ने अपनी छोटी सी झोली उठाई और वो जंगल की ओर निकल गई। माधुरी ने अपनी छोटी सी झोली उठाई और वो जंगल की ओर निकल गई। माधुरी एक सूखी पेड़ के ऊपर चढ़कर एक सूखी डाली काटने लगी और उसकी दोस्त रीना नीचे कटे हुए लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी। अरे अरे! उसी वक्त माधुरी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और नदी में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगी और कैसे अपनी और दादी का गुजारा करूंगी? अरे माधुरी, क्या हुआ? कुल्हाड़ी गिर गई क्या? हाँ, नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूंगी? अरे चिंता मत करो माधुरी, हम लोग ढूंढ लेंगे, डर कर कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो। अरे मुझे आज ही दादी के लिए लकड़ी बेचकर दवा लेनी थी और मैं नई कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकती। अब मैं कैसे गुजारा करूंगी? दोनों नदी के किनारे बैठ गई। माधुरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तेज बहाव के कारण नदी में कुल्हाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। तभी नदी में एक तेज बहाव शुरू हुई और वहां से एक दिव्य साधु प्रकट हुए। बेटी, तुम नदी के किनारे बैठकर क्यों रो रही हो? ऐसा क्या अमूल्य चीज खो दिया तुमने जो इस तरह रो रही हो? साधु महाराज, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मैं गरीब हूँ, नई कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकती। अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं अपनी और दादी की गुजारा कैसे करूंगी? वो कुल्हाड़ी मेरे लिए बहुमूल्य था। साधु मुस्कुराए और हाथ बढ़ाकर नदी में डालते हुए सोने की कुल्हाड़ी निकाली। बेटा, यही कुल्हाड़ी तुम्हारी है क्या? नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। साधु महाराज ने फिर से दूसरी चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, ये वाली तो पक्का तुम्हारी होगी। अरे नहीं नहीं साधु महाराज, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। और अंत में साधु महाराज ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहा, बेटी, ये वाला तो पक्का तुम्हारी है। हाँ महाराज, यही है मेरी कुल्हाड़ी। ये सब होने के बाद साधु महाराज ने सच्चाई बोले, बेटी, तुम दिल की सच्ची और ईमानदार हो, इसीलिए आज से ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी है। इतना कहकर साधु मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। तुम सच में अलग हो माधुरी, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती और तुमने ये आज साबित कर दिया। अब माधुरी खुशी खुशी घर लौटी। बेटी, आज तो बहुत देर लगा दी तुमने, कहाँ गई थी इतनी देर? दादी, आज जंगल में कुछ अद्भुत हुआ। आज मेरी सच्चाई की परीक्षा हुई। लकड़ी काटते वक्त मेरे हाथों से कुल्हाड़ी फिसल कर नदी में गिर गई थी
हाय राम, मुझे तो इतना डर लग रहा था अगर वो कुल्हाड़ी वापस नहीं मिलती तो हम दोनों का गुजारा कैसे होता और मैं लकड़ी काटकर बाजार पे कैसे बेचती। लेकिन मेरा मेहनत का फल मुझे मिल गया दादी आज। वहाँ पे एक साधु महाराज प्रकट हुए। उन्होंने मेरी कुल्हाड़ी के साथ साथ 2 और कुल्हाड़ी दी, एक सोने की और एक चांदी की। हाँ बेटी, ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। ईमानदारी ने आज तुम्हारी भविष्य बदल दी। उसी बीच माधुरी की दोस्त रीना ने भी बोला, हाँ दादी, आज तो अद्भुत हो गया। मैं चाहती हूँ मैं भी इसकी जैसी ईमानदार बनूं। हाँ बेटा, इसीलिए हमेशा सही रास्ता चुनना जरूरी होता है। दादी, ये सब आपकी सीख है और आशीर्वाद का फल है। माधुरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसी बनूं। दूसरे दिन माधुरी ने सोने की और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी बेच दी और मेहनत से काम करने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगे और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी।